क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी धरती का 71% हिस्सा पानी से ढका है, लेकिन हमने समुद्र का सिर्फ 5% ही अब तक खोजा है? जी हाँ दोस्तों, हम चांद और मंगल ग्रह के बारे में तो बहुत कुछ जान चुके हैं, लेकिन अपने ही ग्रह के समुद्रों की गहराइयों में क्या छुपा है, यह आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। समुद्र की गहराइयों में ऐसे राज दबे पड़े हैं जो इतिहास को बदल सकते हैं। ऐसे जीव मौजूद हैं जो विज्ञान की हर परिभाषा को चुनौती देते हैं, और ऐसी जगहें हैं जहां इंसान की पहुंच आज भी नामुमकिन है। आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो आपकी रूह को छू जाएगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जानेंगे समुद्र की गहराइयों में छुपे 7 ऐसे रहस्यों के बारे में जो आपकी सोच को हिला देंगे। रहस्य नंबर 1, मारियाना ट्रेंच, धरती का सबसे गहरा स्थान। दोस्तों, मारियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित धरती का सबसे गहरा स्थान है, करीब 11,034 मीटर गहरा। इसे समझने के लिए बस इतना सोचिए कि अगर माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके इस ट्रेंच में रख दिया जाए तो वो भी पूरी तरह डूब जाएगा। यहाँ का दबाव इतना भयानक है कि हर स्क्वायर इंच पर करीब 8 टन का प्रेशर पड़ता है। इंसानी शरीर के लिए यह जगह नामुमकिन मानी जाती है। 1960 में जाक पिकार और डॉन वॉल्श पहली बार एक खास सबमर्सिबल के जरिए यहाँ तक पहुंचे। लगभग 5 घंटे की खतरनाक यात्रा के बाद जब वे नीचे पहुंचे तो वहां था पूरा अंधेरा, जानलेवा ठंड और ऐसी खामोशी जो रूह तक को कंपा दे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इतनी चरम परिस्थितियों में भी जीवन मौजूद था। उन्होंने एक अजीब सी फ्लैटफिश देखी जो उस असहनीय दबाव में भी जीवित थी। 2012 में फिल्म मेकर जेम्स कैमरन भी मारियाना ट्रेंच तक गए। उन्होंने बताया कि यह जगह किसी एलियन वर्ल्ड जैसी लगती है, जहां सब कुछ अनजान, डरावना और रहस्यमय है। वैज्ञानिकों ने यहाँ ऐसे जीव खोजे हैं जो अंधेरे में खुद चमकते हैं, बायोल्यूमिनेसेंट क्रीचर्स, जिनका अस्तित्व विज्ञान की सीमाओं को चुनौती देता है। और सबसे डरावनी बात, कुछ थ्योरीज मानती हैं कि इतनी गहराई में आज भी प्रीहिस्टोरिक क्रीचर्स जैसे मेगालोडॉन छुपे हो सकते हैं। क्या पता समुद्र की इन अनंत गहराइयों में आज भी कोई विशालकाय दानव हमारी नजरों से दूर जिंदा हो। नंबर 2, बरमूडा ट्रायंगल, जहाँ गायब हो जाती है हर चीज। अटलांटिक महासागर में मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच एक त्रिकोणीय क्षेत्र है जिसे बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। यह वह जगह है जहां पिछले 100 वर्षों में 50 से ज्यादा जहाज और 20 से ज्यादा विमान रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। 1945 में फ्लाइट 19 नाम के 5 अमेरिकी नौसेना के बम वर्षक विमान यहाँ से उड़े थे। उनका आखिरी रेडियो संदेश था, हमें नहीं पता हम कहाँ हैं, सब कुछ अजीब लग रहा है, यहाँ तक कि समुद्र भी। इसके बाद वे हमेशा के लिए गायब हो गए। जब उन्हें ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू विमान भेजा गया तो वह भी 27 लोगों के साथ गायब हो गया। 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स नाम का एक विशाल मालवाहक जहाज 300 लोगों के साथ इस इलाके से गुजर रहा था। बिना किसी चेतावनी या संकट संकेत के यह जहाज पूरी तरह लापता हो गया। आज तक उसका एक भी टुकड़ा नहीं मिला। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ चुंबकीय असामान्यताएं हैं जो कंपास को भ्रमित कर देती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि समुद्र के नीचे मीथेन गैस के बड़े बड़े बुलबुले उठते हैं जो जहाजों को अचानक डुबो देते हैं। लेकिन सवाल ये है, फिर विमान क्यों गायब होते हैं? क्या यहाँ कोई समय द्वार है या फिर कोई एलियन बेस? ये रहस्य आज भी पूरी तरह अनसुलझा है। नंबर 3, अटलांटिस, खोया हुआ शहर। दोस्तों, करीब 2400 साल पहले ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने एक महान सभ्यता के बारे में लिखा था, एटलांटिस। उनके अनुसार यह एक बेहद एडवांस सिविलाइजेशन थी जो टेक्नोलॉजी और नॉलेज में बाकी दुनिया से हजारों साल आगे थी। यह शहर सोने और चांदी से सजा हुआ था। यहाँ के लोग बेहद इंटेलिजेंट थे और उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो आज भी हमारे पास नहीं है। लेकिन एक रात एक भयानक अर्थक्वेक और सुनामी आई और पूरा शहर समुद्र में समा गया। क्या अटलांटिस सच में एग्जिस्ट करता था? कई एक्सप्लोरर्स ने इसे ढूंढने की कोशिश की। कुछ का मानना है कि यह मेडिटेरेनियन सी में था, तो कुछ कहते हैं अटलांटिक ओशन में। 2011 में आर्कियोलॉजिस्ट ने स्पेन के कोस्ट पर समुद्र के नीचे कुछ स्ट्रक्चर्स डिस्कवर किए जो अटलांटिस हो सकते हैं, लेकिन प्रूफ अभी भी इनकम्प्लीट है। कुछ थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि अटलांटिस के लोग इतने एडवांस थे कि उन्होंने खुद को किसी और डायमेंशन में शिफ्ट कर लिया। क्या अटलांटिस सिर्फ एक मिथ है या फिर सच में समुद्र की गहराइयों में एक खोया हुआ एम्पायर दबा पड़ा है? यह सवाल आज भी हमें परेशान करता है। नंबर 4, द ब्लूप, समुद्र की सबसे रहस्यमय आवाज। 1997 की गर्मियों में पैसिफिक ओशन के नीचे लगे अंडर वाटर माइक्रोफोन ने एक ऐसी आवाज रिकॉर्ड की
जिसने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को हिला दिया। इस आवाज को द ब्लूप नाम दिया गया। यह आवाज इतनी तेज थी कि इसे 5000 किलोमीटर दूर तक सुना गया। सबसे डरावनी बात, यह आवाज किसी जीवित प्राणी की थी, लेकिन कौन सा जीव इतनी लाउड आवाज निकाल सकता है? वैज्ञानिकों ने इस आवाज का एनालिसिस किया और पाया कि यह किसी बहुत बड़े मरीन एनिमल की थी। ब्लू व्हेल धरती का सबसे बड़ा जीव है, लेकिन ब्लूप की आवाज ब्लू व्हेल से भी कई गुना ज्यादा लाउड थी। इसका मतलब समुद्र में कोई ऐसा क्रीचर है जो ब्लू व्हेल से भी बड़ा है। कुछ क्रिप्टोजोलॉजिस्ट का मानना है कि यह कथुलू जैसा कोई सी मॉन्स्टर हो सकता है। बाद में एनओए साइंटिस्ट ने कहा कि यह आवाज शायद अंटार्कटिका में किसी बड़े आइसबर्ग के टूटने की थी, लेकिन कई एक्सपर्ट्स इस एक्सप्लेनेशन से संतुष्ट नहीं है। अगर यह किसी क्रीचर की आवाज थी तो वो कितना विशालकाय होगा और आज भी समुद्र की गहराइयों में छुपा है। नंबर 5, योनागुनी मॉन्यूमेंट। इंसानों का काम या प्रकृति का खेल। जापान के कोस्ट पर समुद्र के नीचे एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो देखने में बिल्कुल किसी पिरामिड या मंदिर जैसी लगती है। 1987 में एक डाइवर ने अकस्मात इसे डिस्कवर किया था। योनागुनी मॉन्यूमेंट में परफेक्टली कार्व्ड स्टेप्स, प्लेटफॉर्म्स और स्ट्रेट एजेस जो बिल्कुल इंसानों द्वारा बनाई गई स्ट्रक्चर्स जैसी दिखती है। यह करीब 50 फीट गहरे पानी में स्थित है और इसकी लंबाई 150 फीट से ज्यादा है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह 10,000 साल पुरानी एक लॉस्ट सिविलाइजेशन के रिमेन्स है। अगर यह सच है तो यह मानव इतिहास को पूरी तरह बदल देगा। उस समय तो पिरामिड्स भी नहीं बने थे, लेकिन कुछ जियोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि यह नेचुरल रॉक फॉर्मेशंस हैं जो इरोजन से बनी है। पर सवाल यह है कि नेचुरल प्रोसेसेस इतनी परफेक्टली जियोमेट्रिक शेप्स कैसे बना सकती हैं? कुछ एक्सपर्ट्स तो यह भी मानते हैं कि यह एटलांटिस या लेम्यूरिया जैसी किसी खोई हुई सभ्यता का हिस्सा हो सकता है। क्या हजारों साल पहले इंसानों की कोई एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी जो समुद्र में डूब गई? यह रहस्य अभी भी बना हुआ है। नंबर 6, द डेविल सी, जापान का बर्मुडा ट्रायंगल। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बर्मुडा ट्रायंगल ही दुनिया की सबसे खतरनाक जगह है, तो डेविल सी के बारे में जानकर आपकी सोच बदल जाएगी। जापान के पैसिफिक कोस्ट के पास स्थित इस रहस्यमय इलाके को ड्रैगन्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। यहाँ भी ठीक बर्मुडा ट्रायंगल की 100% सही है। तरह जहाज और प्लेन्स अचानक गायब हो जाते हैं, लेकिन यहाँ की घटनाएं और भी ज्यादा डरावनी मानी जाती हैं। सबसे मशहूर घटना 1952 की है, जब जापानीज गवर्नमेंट ने एक रिसर्च शिप काइयोमारू नंबर 5 इंच भेजी। इसका मकसद था ये पता लगाना कि इस क्षेत्र में आखिर हो क्या रहा है। शिप पर 31 साइंटिस्ट और क्रू मेंबर्स सवार थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो शिप हमेशा के लिए गायब हो गई। ना कोई डिस्ट्रेस सिग्नल, ना कोई रैकेज, ना कोई सर्वाइवर। इस घटना के बाद जापानीज गवर्नमेंट ने इस पूरे इलाके को ऑफिशियली डेंजर जोन घोषित कर दिया। लोकल फिशरमैन बताते हैं कि डेविल सी में समुद्र का मिजाज पल भर में बदल जाता है। शांत पानी अचानक तूफान में बदल जाता है, कंपासेस घूमने लगते हैं, नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और रात के समय समुद्र के ऊपर स्ट्रेंज ग्लोइंग लाइट्स दिखाई देती हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि इस इलाके में अंडर वाटर वोल्केनोस, टेक्टोनिक एक्टिविटी और मीथेन गैस इमिशंस हो सकती है, जो शिप्स और एयरक्राफ्ट के लिए खतरनाक साबित होती है। लेकिन सवाल वही है, अगर ये सब नेचुरल रीजंस हैं, तो फिर इतने सारे जहाज और प्लेन्स बिना किसी निशान के कैसे गायब हो जाते हैं? क्या डेविल सी सिर्फ एक जियोलॉजिकल मिस्ट्री है या फिर ये भी बर्म्यूडा ट्रायंगल की तरह किसी अननोन फोर्स का अड्डा है? ये सवाल आज भी ओशन मिस्ट्रीज के सबसे डरावने अध्यायों में शामिल है। नंबर 7, द बाल्टिक सी एनोमली। एक यूएफओ समुद्र के नीचे 2011 में स्वीडिश ओशन एक्सप्लोरर्स की एक टीम बाल्टिक सी के नीचे सोनार स्कैनिंग कर रही थी। अचानक उन्हें 300 फीट नीचे एक अजीब सी सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई दी। जब उन्होंने इसकी तस्वीरें देखी तो सब हैरान रह गए। ये बिल्कुल स्टार वॉर्स के मिलेनियम फाल्कन स्पेसशिप जैसी दिखती थी। यह करीब 200 फीट वाइड थी और इसमें परफेक्टली ज्योमेट्रिक पैटर्न थे। जब डाइवर्स नीचे गए तो उन्होंने पाया कि यह स्ट्रक्चर किसी अज्ञात मटेरियल से बनी है। सबसे अजीब बात, जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इसके पास जाता है तो काम करना बंद कर देता है। फोन्स, कैमरास, सोनार सब शट डाउन हो जाते हैं। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि यह ग्लेशियल डिपॉजिट है, लेकिन इसकी परफेक्ट सर्कुलर शेप और पैटर्न्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। यूएफओ बिलीवर्स का मानना है कि यह कोई क्रैश्ड एलियन स्पेसक्राफ्ट है जो हजारों साल पहले यहाँ गिरी थी। कुछ तो ये भी कहते हैं कि ये एक पोर्टल है जो एलियंस यूज करते हैं। सच क्या है? क्या यह सच में एक एलियन क्राफ्ट है या फिर नेचर का कोई अनोखा क्रिएशन? आज भी इसका जवाब नहीं मिला है। तो दोस्तों, ये थे समुद्र की गहराइयों में छुपे 7 रहस्य। कुछ मिस्टीरीज हमेशा अनसुलझी रहती हैं और शायद वही उन्हें इतना फैसिनेटिंग बनाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि कौन सी घटना आपको सबसे ज्यादा मिस्टीरियस लगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई डार्क स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।